नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत दलितों और ओबीसी की आवाज उठाकर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया और भाजपा को लगाई मिर्ची, और इसी के साथ गोदी मीडिया ने शुरू कर दिया अपना नाटक। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि चंदे के लिए वसूली भाई की तरह काम कर रही है सरकार, राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को घेरा। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने लगाया बड़ा आरोप, जिन 30 कंपनियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई और आईटी ने की कार्रवाई, उन्होंने बीजेपी को दिया 335 करोड़ का चंदा। इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान, मोदी की कहीं कोई लहर नहीं है, मुझसे लिखवा लो, चुनाव में बीजेपी की दुर्गति हो जाएगी। और खबर में आगे जिक्र होगा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द, किसी भी वक्त हो सकती है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इस लोकसभा चुनाव में देश में होने वाला है बड़ा परिवर्तन और सत्ता बदलने वाली है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जाति का मुद्दा उठाया और कहा कि इस देश में जब 100 रुपए बढ़ता है तो उसमें दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का सिर्फ 6 रुपए और 10 पैसे बांटने का ही अधिकार है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि कैसे ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल पर जो बड़े देश में अधिकारी होते हैं, एसीआर का मामला उन्होंने यहाँ पर उठाया और बताया कि कैसे जो टॉप के कुछ लोग हैं उनमें दलितों और ओबीसी की जो भागीदारी है वो बहुत कम है, और जो लोग सरकार चला रहे हैं अगर 100 रुपए बांट रहे हैं तो उनमें केवल 6 रुपए ही दलित और ओबीसी लोग बांट पा रहे हैं, बाकी सारा फायदा कोई और उठा ले रहा है दोस्तों। जिसके बाद आपको बता दें कि गोदी मीडिया में इस सवाल के बाद मिर्ची लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार क्या कारण है कि गोदी मीडिया दुखी है? क्या राहुल गांधी का सवाल सही नहीं था? राहुल गांधी जी का सवाल इतना असहज क्यों बना दिया गया? क्या सच्चाई से मुंह मोड़ना ही गोदी मीडिया का धर्म बन गया है? राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया उसमें आखिरकार क्या गलत था, और समाज के असली मुद्दों पर बात क्यों नहीं की जाती? और जब जाति पर सवाल उठाया जाता है तो बवाल क्यों? राहुल गांधी का सवाल और मीडिया का रिएक्शन इस वक्त लोगों को कंफ्यूजन में डाल रहा है कि आखिरकार गोदी मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मीडिया से जिससे ये उम्मीद है कि हर किसी दल के साथ निष्पक्ष रवैया रखेगा, उसने यहाँ पर राहुल गांधी के साथ जबरदस्त अन्याय किया है। और राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत गरीबों, महिलाओं, नौजवानों, किसानों, विद्यार्थियों के साथ साथ दलितों और पिछड़ों की आवाज उठा रहे हैं, उनकी आवाज को दबाने का यहाँ पर संगठित प्रयास गोदी मीडिया द्वारा किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये कह चुके हैं कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चंदे के लिए वसूली भाई की तरह काम कर रही है सरकार, राहुल गांधी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोदी मीडिया जो खबरें आपको नहीं बताएगा वो हम जरूर बताएंगे, इसीलिए जरूरी है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि ऐसी खबरें जनता तक पहुंचा करें। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर चंदा पाने के लिए वसूली भाई की तरह काम करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर कंपनियों को डराया धमकाया जा रहा है और उनसे चंदा की वसूली की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल लो और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? क्या देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आईटी और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं? रिपोर्ट में सामने आया है कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसी की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने भाजपा को जांच के दौरान 335 करोड़ का चंदा दिया। उन्होंने कहा कि चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि मध्य प्रदेश की एक डिस्टिलरी के मालिक ने बेल मिलते ही भाजपा को चंदा दिया और मित्र की कंपनी को बेईमान से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और इलेक्टोरल बॉन्ड ही कारोबार में आसानी की गारंटी है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंदे के बाद जो धंधा यहाँ चल रहा था उस पे यहाँ पर कथित तौर पर उस धंधे को घेरते हुए राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें आपको बता दें कि जिन 30 कंपनियों के खिलाफ ईडी और सीबीआई और आईटी ने जांच की है, उन्होंने बीजेपी को 335 करोड़ का चंदा दिया था। ये कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। सरकार पर हमला बोलते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बना रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमारे सारे खाते बंद कर रही है। जयराम रमेश ने इसे प्रतिशोध की राजनीति बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के द्वारा जो अभी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है, ये खाता बंदी है। कांग्रेस के सभी खातों को बंद करने की कोशिश की जा रही है और इससे हम
डरते नहीं हैं, हम लड़ाई को इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में लड़ रहे हैं, अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम अदालत में भी जाएंगे। उन्होंने कहा साल 2018 से 23 के बीच करीब 30 निजी कंपनियों के खिलाफ एजेंसियों ने एक्शन लिया। फिर इन्हीं कंपनियों से पिछले 4 साल में बीजेपी को 335 करोड़ रुपए का चंदा मिला है। ये और कुछ नहीं बल्कि हफ्ता वसूली है। जी हाँ दोस्तों, जयराम रमेश ने कहा कि हमारे 3 सवाल है कि जिस तरह मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र प्रकाशित किया है, क्या उसी तरह हफ्ता वसूली पर श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगे। बीजेपी सरकार कहती है कि उनकी फंडिंग में पारदर्शिता है, तो क्या चुनाव आयोग ने न्यूज पोर्टल से जो जानकारी ली है आप उनका खंडन करेंगे। अगर आपकी नीयत साफ है तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ सवाल हैं जो कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया है भाजपा के खिलाफ। तो दोस्तों क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर भाजपा की नीयत साफ है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच स्वीकार करनी चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी की कहीं कोई लहर नहीं है, मुझसे लिखवा लो, चुनाव में बीजेपी की दुर्गति होगी, लालू प्रसाद यादव का बड़ा बयान। दोस्तों लालू यादव का कहना है कि नेता तो अपनी वफादारी बदल सकते हैं लेकिन 2024 में लोगों के ऐसा करने की कोई संभावना नहीं है। दोस्तों ये पूछे जाने पर कि कई नेताओं के इंडिया गठबंधन को छोड़कर भाजपा का दामन थामने का क्या असर पड़ने जा रहा है, इस पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने फौरन कहा कि इससे कोई फर्क पड़ने नहीं जा रहा है क्योंकि लोग मोदी सरकार से नाराज हैं और वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेता इधर उधर होते रहते हैं लेकिन जनता इधर इधर नहीं होती। वो कहते हैं कि देश के गरीब अभूतपूर्व महंगाई झेल रहे हैं, उनके मौलिक अधिकारों और उनकी आवाज का गला घोटा जा रहा है। पिछड़े वर्गों के अलावा गरीबों, युवाओं, दलितों और अल्पसंख्यकों पर अब तक की सबसे भयानक क्रूरता की जा रही है। एक राजनीतिक दल के तौर पर जब लोग अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हो तो उनसे जुड़े मुद्दों को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। बिहार में नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी और महाराष्ट्र में अशोक चौहान के बीजेपी के पाले में चले जाने के बाद आरजेडी अध्यक्ष पहली बार इस पर बात कर रहे थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि नेता पाला बदल सकते हैं पर जनता पाला नहीं बदलेगी और 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की दुर्गति हो जाएगी और मोदी की कहीं कोई लहर नहीं है। ये बयान लालू प्रसाद यादव ने दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को अब महज कुछ महीने बचे हैं। चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग के सूत्रों की हिसाब से जो खबर आ रही है उसमें आम चुनाव की तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारी विभिन्न राज्यों का दौरा कर रहे हैं और जब ये पूरा हो जाएगा तब लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में राज्य चुनाव आयोग की क्या तैयारियां हैं, इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारी तमिलनाडु का दौरा कर रहे हैं, जबकि पिछले दिनों बिहार में भी आयोग के अधिकारियों ने जायजा लिया था। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों का चुनाव अधिकारी दौरा करेंगे। ये दौरे 13 मार्च से पहले खत्म हो जाएंगे और ऐसे में चुनाव आयोग 13 मार्च के बाद कभी भी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। आम चुनाव को लेकर विभिन्न दलों की तैयारियां भी पूरी हैं और बीजेपी को जहां पीएम मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से सरकार बनाने की उम्मीद है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के साथ मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया है। विपक्षी अलायंस ने भी लोकसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा किया है और बीजेपी नीत एनडीए का सामना इंडिया गठबंधन से होगा। इसके अलावा कई क्षेत्रीय दल भी अपने अपने राज्य में अहम भूमिका निभाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में मुरादाबाद में प्रियंका गांधी तो आगरा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव इंडिया के नेताओं को साथ लाने की कोशिश। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सपा के बीच चुनावी गठबंधन होने के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के आगरा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के पुख्ता संदेश हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश चरण के आखिरी दौर में मुरादाबाद से राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे और न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रवेश के समय से ही प्रियंका को इसमें शामिल होना था, लेकिन बीमार होने की वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन पाई। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों ने अखिलेश और प्रियंका के यात्रा में शामिल होने के पुख्ता संकेत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व और मध्य प्रदेश के इलाकों से यात्रा के गुजरने के दौरान भले दोनों अलग अलग वजहों से इसमें भागीदारी नहीं कर पाए, लेकिन यात्रा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश चरण में दोनों शामिल होंगे। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने गाजा हमले को लेकर इजराइल की निंदा करते हुए कहा, युद्ध ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम की है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीते गुरुवार को इजराइल द्वारा गाजा पट्टी पर किए जा रहे हमले की निंदा करते हुए कहा कि इजराइल के हमले ने नरसंहार की एक भयानक मिसाल कायम की है और इसे मानव जाति के इतिहास में बड़े शर्म के रूप में जाना जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने इजराइल पर युद्ध न रोक पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी जमकर आलोचना की। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गाजा में जो अनुमति दी है वो इतिहास में न केवल पूरी मानवता के लिए एक बड़ी शर्म के रूप में बल्कि मानव जाति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर। अपने ही विधायक ने बीजेपी जेजेपी सरकार की उधेड़ी बखियां और जहां पर दुष्यंत पर बोला हमला, बीजेपी ने लिए मजे। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन का नजारा बड़ा दिलचस्प था। राज्य की सत्ता में अहम भागीदारी जननायक जनता पार्टी का विधायक अपने ही नेता और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और खट्टर सरकार की बखिया उधेड़ रहा था और बीजेपी इसका आनंद लेती रही। जी हां दोस्तों, बात यहां तक बिगड़ गई कि दुष्यंत ने विधायक से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने के लिए कह दिया और इसके जवाब में विधायक ने भी दुष्यंत से ही इस्तीफा देने के लिए कह दिया। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि भरतपुर में बुरे घिर गए सीएम भजनलाल शर्मा। जाटों की प्रतिज्ञा मोदी के लिए बन गई मुसीबत। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। सीएम भजनलाल शर्मा कुर्सी पर बैठने के बाद से ही लोकसभा चुनाव के मिशन में लग गए हैं और मिशन 25 को लेकर मुख्यमंत्री और उनकी पूरी कैबिनेट ने दौरे भी शुरू कर दिए हैं और वजह ये भी है कि इस नई सरकार का पहला इम्तिहान लोकसभा चुनाव में होगा, जिसे पास करने के लिए सीएम और उनकी टीम मुस्तैदी से काम कर रही है। लेकिन प्रदेश के एक हिस्से में जाटों ने मुसीबत खड़ी कर दी है। मुसीबत ऐसी है कि उन्होंने हाथ में गंगा जल लेकर प्रतिज्ञा ले ली है कि उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव में जाट बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर सकते हैं वरुण, सपा कांग्रेस पीछे से करेंगी समर्थन। जी हां दोस्तों, यूपी में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बाद कांग्रेस को मिली 17 सीटों पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है और सबसे ज्यादा चर्चा अमेठी और रायबरेली को लेकर है। रायबरेली और अमेठी कांग्रेस की पारंपरिक सीटें हैं और इन सीटों पर चुनाव कौन लड़ेगा इसे पूछने की जरूरत नहीं होती थी। और दोस्तों, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने के बाद रायबरेली लोकसभा क्षेत्र को लेकर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं और एक चर्चा ये भी है कि यहाँ से वरुण गांधी को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारकर सपा और कांग्रेस समर्थन कर सकती है। गठबंधन के तहत मिली 17 सीटों में वर्ष 2019 में सिर्फ रायबरेली सीट कांग्रेस के पास आई, जबकि अमेठी में उसे हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 2014 में अमेठी और रायबरेली सीटें मिली थी। 2009 में कांग्रेस को कानपुर, महाराजगंज, झांसी, बाराबंकी सहित 21 सीटें मिली थी। सहारनपुर सीट 1984 के बाद अभी तक एक बार भी कांग्रेस के खाते में नहीं रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच कमलनाथ का एमपी की जनता के नाम संदेश, राहुल गांधी के लिए लिखी ये बात। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच मध्य प्रदेश की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है। कमलनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेकर जनता से एक अपील की। मध्य प्रदेश के लोगों और राज्य कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं और मैं राज्य में लोगों को और कार्यकर्ताओं से बड़ी संख्या में यात्रा में शामिल होने का आग्रह करता हूं, ये कमलनाथ ने अपनी पोस्ट में कहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि हम दिखाएंगे मोदी है तो नामुमकिन है। शरद पवार ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर बोला बड़ा अटैक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी के प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। पुणे जिले के आयोजित पार्टी के एक कार्यक्रम में पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया अलायंस बीजेपी के मोदी है तो मुमकिन है कि नारे को गलत साबित करेगा। पवार ने कहा कि हम दिखाएंगे कि मोदी है तो नामुमकिन है। शरद पवार पार्टी नेताओं की मौजूदगी में पहली बार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए और पवार ने कहा कि बीजेपी दलों को तोड़ती है और अहम नेताओं को अपने पक्ष में ले जाने का काम करती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव में 2024 में बीजेपी क्यों कर रही है 400 सीट जीतने का दावा, डोटासरा ने बता दी इसकी असली वजह। जी दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान आंदोलन पर नवजोत सिंह सिद्धू का केंद्र पर निशाना, बोले राहुल गांधी सरकार की जड़ें हिला देंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि किसान आंदोलन का शुक्रवार को 11वां दिन था और पंजाब हरियाणा की सीमा पर किसान डटे हुए हैं। इसी बीच कई बार किसान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प भी हो चुकी है और वहीं किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र की बीजेपी सरकार और हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार को घेर रही है। इसी कड़ी में पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। सिद्धू ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह समझना चाहिए कि जो किसान आपका विरोध कर रहा है वो आपका दुश्मन नहीं है बल्कि इज्जत की रोटी के लिए मौलिक अधिकार
अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला एक भारतीय है। ये वो है जिसने भारत का अन्न भंडार, पीडीएस और खाद्य सुरक्षा बनाई है। राज्य संघ बनाते हैं और आपको बिजली कर और इकाई प्रदान करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी विधायक के बेटे को ग्रामीणों ने गांव से खदेड़ा और किया पथराव। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। बेतिया में जांच करने पहुंची केंद्रीय टीम और विधायक के बेटे पर पथराव हुआ। आक्रोशित ग्रामीणों ने विधायक पुत्र बबलू कुमार समेत अधिकारियों का गांव से खदेड़ दिया है। और यहां पर आपको बता दें कि बीजेपी विधायक नारायण शाह के बेटे को ग्रामीणों ने गांव से खदेड़ दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गठबंधन हो गए, सीटों का बंटवारा हो गया। अखिलेश बोले अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन फाइनल हो गया है और इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का ऐलान किया। अखिलेश यादव 25 तारीख को इस यात्रा से जुड़ेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला। लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। छात्रों ने कहा कि भविष्य के साथ अन्याय हुआ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को हजारों अभ्यर्थियों ने लखनऊ के इको गार्डन में प्रदर्शन किया। उन्होंने भर्ती बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए फिर से परीक्षा कराने की मांग की। दोस्तों, उनका कहना था कि छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय हुआ है। पेपर लीक केवल एक जगह नहीं बल्कि कई जगह हुआ है और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा है कि पेपर लीक हुआ है, इसके सबूत भी हम लोगों ने दिए हैं और इसके आधार पर दोबारा परीक्षाएं कराई जाए, जिससे लोग मेहनत करके परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको मौका मिल सके। अभ्यर्थी रमेश ने बताया कि पेपर लीक हुआ है और पेपर भंडारे की तरह बटा है। जो लोग मेहनत करके 120 प्रश्न हल करके आए हैं उनको पेपर लीक होने से अंदाजा हो गया है कि उनकी मेहनत बेकार हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले अलका लांबा का बड़ा ऐलान। 2024 में कांग्रेस सत्ता में आई तो लागू करेगी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा अपने एक दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा ऐलान कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल अगले 2-3 दिनों में होंगे गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी का दावा, कांग्रेस के साथ गठबंधन देख घबराई बीजेपी। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया और पार्टी ने दावा किया है कि जल्द ही सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली में प्रेस से बात करते हुए केजरीवाल सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमें जानकारी है कि अगले 2-3 दिनों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुख्ता सूत्रों से पता चला है कि ईडी ही नहीं, सीबीआई भी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए कदम बढ़ा रही है। सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा कि सवाल यह है कि केंद्र सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रही है। बीजेपी से जुड़े हुए लोग भी हमें कह रहे हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए और अगर हम उन्हें बाहर देखना चाहते हैं तो एक ही तरीका है कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के साथ गठबंधन का हिस्सा ना बने। ये स्पष्ट है कि बीजेपी बहुत घबराई हुई है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगर राजा भैया साथ आना चाहे तो आ सकते हैं, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ साथ अन्य राजनीतिक दलों को साधने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख और विधायक राजा भैया को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर राजा भैया साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें बीते कुछ समय से अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच दूरी बनी हुई है। भाजपा और सपा दोनों ही राजा भैया को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 2 दिन पहले यूपी के सपा अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रमुख रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया से मुलाकात की थी। उन्होंने फोन पर अखिलेश यादव की राजा भैया से बात भी करवाई थी और इसके अगले दिन यूपी के भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर राजा भैया से मुलाकात करने पहुंचे। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए राजा भैया की पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर राजा भैया हमारे साथ आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वैसे भी बीजेपी अपनी सभी गठबंधन सहयोगियों को 2-2 मंत्री पदों का वादा किया है। कैसे देंगे सभी को 2-2 सीट? जो मंत्री नहीं बनेंगे वो नाराज होंगे और हम उनका समर्थन ले लेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पटरी पर लौटा इंडिया गठबंधन, बंगाल से लेकर यूपी तक सीट शेयरिंग का डील डन। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर एक वक्त पटरी से उतरती दिख रही इंडिया गठबंधन की गाड़ी को पटरी पर वापस लाने के लिए राहुल गांधी समेत कांग्रेस आला कमान एक्टिव हो गए हैं और इसका असर अब इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग पर भी दिखने लगा है। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस बैकफुट पर आ गई थी और इंडिया गठबंधन भी टूटता दिखने लगा और उसके शिल्पकार नीतीश कुमार छोड़कर चले गए। इसका असर यह हुआ कि ममता बनर्जी ने बंगाल में सीट शेयरिंग से इनकार कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। तो दोस्तों, अब आपको बता दें कि अभी कांग्रेस 80 में से 20-22 सीटें मांग रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में 17 देने को वो तैयार थे। वहीं उत्तर प्रदेश के बाद जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर सीट देने को राजी नहीं थी, उसी कांग्रेस ने
आनन फानन में आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लिया। तो दोस्तों यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका निभाई कांग्रेस पार्टी ने हर जगह और इंडिया गठबंधन को बचाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है और बंगाल से लेकर यूपी तक सीट शेयरिंग का डील डन हो चुका है और पटरी पर वापस इंडिया गठबंधन आ चुका है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।